गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएम बाई ई। जैसा कि आपको पता है, अगस्त के आखिरी हफ्तों में आपका बिहार का 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 की परीक्षा है। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत सारी वैकेंसी है और इसी के साथ मैं एक सीरीज ला रही हूँ जिसमें बीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे डेली। बीपीएससी ही क्यों? क्योंकि हमारा टीचर का एग्जाम जो 7th फेज का है वो इस बार बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। और क्योंकि ये एग्जाम पहली बार हो रहा है तो किसी को भी पता नहीं है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या आया था। जो क्योंकि बीपीएससी करा रही है इसलिए हम लोग बीपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे पिछले 20 टू 30 इयर्स के। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं आपके, साइंस भी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, यू नेम इट, और आपको उसके क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो और इस वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज करते चलना जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाए, तैयार हो जाए, अगर आपका बेसिक्स नहीं भी क्लियर है तो भी। ओके, सो लेट अस बिगिन। और बात आई बेसिक की, तो ये सीरीज के अलावा मेरी एक और सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें बिहार के बारे में, जो बिहार राज्य का नक्शा आपको यहाँ दिख रहा है ना, उसके बारे में, हर एक जिले के बारे में, वहाँ के झरने, तालाब, लेक, वेटलैंड्स, नेशनल पार्क्स, जो भी कुछ है बिहार में, हम सब कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी और शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2018 में आया था। तो प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है आपका? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से अप्रोक्स आपका 7000 से 5500 बीसी में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ साथ आपको चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं आपको? प्रयागराज जिले में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किस नदी के किनारे? अब आपको लगेगा गंगा यमुना नदी के किनारे, जी नहीं, बेलन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बेलन नदी के किनारे। किसके साक्ष्य मिले हैं आपको? चावल के साक्ष्य मिले हैं। और ये क्या है आपका? मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं 7000 से 5500 बीसी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, या इंग्लिश में आप जिसे चैल्कोलिथिक बोलते हैं? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या लौह युग? तो राइट आंसर है आपका ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? चैल्कोलिथिक युग। ठीक है, ये आपका सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू ही है। ये आपको 44 बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, बिकॉज हमारा जो टीचिंग का एग्जाम है वो भी आपके बीपीएससी कंडक्ट कर रही है। तो हमारा गोल है कि जितने भी बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए हुए एग्जाम्स हैं उनके जितने पीवाईक्यूज हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, नीला हरा रंग, पांडु रंग या नीला रंग? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग का उपयोग हुआ था। ओके, ये जो मृत भांड होते थे इसमें ऊपरी में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर दी जाती थी। चलो नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग या प्रौढ़ ऐतिहासिक युग? राइट आंसर है आपका आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग में आपका सिंधु सभ्यता आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आद्य ऐतिहासिक युग का टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड आपका है 2500 बीसी से 600 बीसी तक। 2500 से 600 बीसी तक। सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, 5 ऑप्शंस है। बीपीएससी आपको पता है ये 5 ऑप्शंस के साथ खेलती है, तो बताइए 5 ऑप्शन में से कौन सा सही है? 2017 का पीवाईक्यू है। तो राइट आंसर है पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यहाँ पे नगर नियोजन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, नगर नियोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बंदरगाह मतलब कौन सा ऐसा पोर्ट है? हड़प्पा का कौन सा पोर्ट है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर क्या है आपका? गुजरात के पास लोथल पोर्ट। क्या आंसर है? लोथल। कहाँ पे है? प्रेजेंट डे गुजरात में सिचुएटेड है ये।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अभी जस्ट वही क्वेश्चन हुआ है बट अलग लैंग्वेज थी वहां पे, यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज है और दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछे गए, एक 2011 में, एक 2022 में। इसका राइट आंसर आपके सामने है लोथल। निम्न में से किसे हड़प्पा कालीन स्थल को टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा से बना हुआ हल कहाँ पे प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल या इनमें से कोई नहीं। 5वां ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? बनवली, बनावली, बनावली आपका राइट ऑप्शन है। कहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के फतेहाबाद में है। फतेहाबाद जिले में है ये, फतेहाबाद। फतेहाबाद जिला कहाँ पे है आपका? ये हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे टेराकोटा से बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका कालीबंगा। हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पे है प्रेजेंट डे? ये राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में क्या है? कालीबंगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसमें से कौन संबंधित नहीं है? 4 लोग हैं, आर.डी. बैनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स या वी.ए. स्मिथ। तो राइट आंसर है इसका वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ का कोई लेना देना नहीं है आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन से। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। फिर 1926 में इसकी खुदाई शुरू हो गई थी। और मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं अगर हम, मोहनजोदाड़ो का कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? राखलदास बैनर्जी। यही आर.डी. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे एक नाम था वी.ए. स्मिथ। अगर ये इससे संबंधित नहीं थे तो किससे संबंधित थे? ये आपके संबंधित थे कला, ये कला इतिहासकार है। ठीक है, कौन है ये? कला इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है, वेद के मूल्य ग्रंथ की रचना यही हुई थी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये क्या है आपका? एशिया माइनर बोलते हैं इसको अब, एशिया माइनर। यहाँ पे 14th सेंचुरी के पूर्व के कुछ अभिलेख मिलते हैं 14th सेंचुरी के पास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? पुरुषड़ी। कहाँ पे? पुरुषड़ी। पुरुषड़ी का नया नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। जो हमारी 5 नदियां हैं उनके नए नाम और पुराने नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो पुरुषड़ी का नया नाम क्या है? पुरुष रावी, पुरुष का नाम है तो रावी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, पुरुषड़ी रावी। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हुआ था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा मंडल समर्पित है ऋग्वेद का? तो ये है आपका 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। राइट आंसर है आपका 9वां मंडल। कितने मंडल हैं? टोटल आपके 10 मंडल हैं। ठीक है, 9वां मंडल में सभी 114 मंत्र, कितने मंत्र हैं? टोटल 114 मंत्र सोम को समर्पित है। ओके, 114 मंत्रास। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। ये आपका 1995 में आया था और पहले वाला क्वेश्चन आपका 98 में आया था। राइट आंसर क्या है? सोम और इससे पेय पर नामांकित देवता, सोम देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो ये आपका किस पुस्तक में है? आपका है ऋग्वेद में। और कौन सा मंडल है आपका?
तृतीय मंडल है, ठीक है, थर्ड मंडल। नेक्स्ट, अच्छा इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता, इनका भी नाम पता होना चाहिए। इसके रचयिता है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है? सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में? महावीर स्वामी कब हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुक, आंसर दीजिए, कब हुआ था? 599 बीसी में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। किसके पास है ये? वैशाली के पास है। तो क्वेश्चन अब ये भी पूछ सकता है कि कुंडग्राम जहाँ पे महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था वो किस स्थल के पास है? तो ये है आपका वैशाली के पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 527 बीसी में, लगभग 72 साल की आयु तक ही जिंदा थे। और कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी में। पावापुरी अब किसके पास है? जैसे कि आपका कुंडग्राम वैशाली के पास है, वैसे ही आपका पावापुरी किसके पास है? पावापुरी आपका पास है राजगिरी के। राजगिरी, राजगिरी और किस चीज के लिए फेमस है? बुद्धिस्ट से रिलेटेड किसी चीज के लिए फेमस है? आप लोग कमेंट डाउन करो इस आंसर को। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। कौन था? राइट आंसर इज जमाली। जमाली कौन था? ट्राई टू आंसर दिस। तो आपने सुना होगा कि इनका ये दामाद था, सन इन लॉ था जमाली, ठीक है। तो जमाली सन इन लॉ था, तो बेटी का क्या नाम था? बेटी का नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी बेटी का नाम था। इनकी वाइफ का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। और इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली। यही इनके प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 12 अंक, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उप पूर्व। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पुराना पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये था आपका कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में, ठीक है। 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु पर आपका वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए थे और उन्होंने पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? महापरिनिर्वाण बोलते हैं उनको। तो वो हुई थी आपकी कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। और उस टाइम पे कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्ल रिपब्लिक, मल्ल गणराज की राजधानी थी, ठीक है। 80 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। इस टाइम क्या चल रहा था? 483 बीसी। इस टाइम पे उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके महापरिनिर्वाण हासिल किया था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक, जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? बौद्ध। त्रिपिटक, 3 पिटक है, जिसमें पहला पिटक है आपका विनय पिटक, दूसरा पिटक है आपका सुत पिटक, और तीसरा पिटक है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों में अलग अलग बातें की गई हैं। पहले में आपके संघ संबंधी बातें की गई हैं, दूसरे पिटक में आपका महात्मा बुद्ध के वचन है, ठीक है, इनके वचन है, और तीसरे पिटक में आपका दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक वैल्यूज या दार्शनिक फिलॉसफीज है, ठीक है। 3 पिटक है आपके कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान,
सच्चाई, आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिरत्न आपके संबंधित है किससे? जैन धर्म से। और कौन कौन से त्रिरत्न है? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। ये सब आपको इजी लग रहा है क्वेश्चन, बट ये एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है आपका 2020 के बीपीएससी में आया था, 6 बीपीएससी 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर है आत्मदमन। आत्मदमन दोनों में कॉमन चीज नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत आपके जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या एवं शरीर त्याग की आवश्यकता को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया का जो बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है? वो हमारी पंचम पीढ़ी का है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यून सान, उन्होंने क्या कहा कि एक राजा थे, उनका नाम था शशांक। सम्राट शशांक ने इसे नष्ट करवा दिया था। इसके बाद इसके स्थान पर 2 और वृक्ष लगाए गए थे। वर्तमान में जिसे हम देखते हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक है, तो वो पंचम पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और बोधि वृक्ष का को कटवा किसने दिया था? शशांक ने कटवा दिया था। ये किसके अकॉर्डिंग है आपके? ये ह्यून सान के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, बाबर की गुफाओं में उपयोग बराबर की गुफाओं में उपयोग किसे आश्रय गृह के रूप में किया गया? बराबर की गुफाओं में का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? तो राइट आंसर इसका है मौर्य युग के पर्वत की गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाया किसने? आजीविकों ने। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, मखली गोसाल। मखली गोसाल शुरू में तो ये महावीर जी के शिष्य थे, लेकिन कुछ मतभेद की वजह से इन्होंने अपनी शिष्यता त्याग दी थी और एक नया संप्रदाय का जन्म दिया था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे पाटलिपुत्र, तो ये थे आपके उदायन। उदायन आपके थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किनके बेटे थे? ये थे आपके अजात शत्रु के बेटे थे। ठीक है, और किस नदी के किनारे? गंगा और सोन नदी के संगम पर। गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसी को मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था किसने? उदयन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वैशाली, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है लिच्छवी वंश। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना की थी। लिच्छवी क्या था? ये वज्जी संघ का सर्व प्रमुख था लिच्छवी। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी सबको पता है कौन सी थी? राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार? ये आपका है पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश था। ठीक है, इस वंश के पहले राजा कौन थे? बृहद्रथ। इनके पुत्र थे कौन? जरासंध। ठीक है, जिन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। ये पुराणों के अनुसार बृहद्रथ है। ठीक है, नेक्स्ट, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त? तो राइट आंसर है हर्यक वंश। तो मगध का शासक अजात शत्रु, इनका टाइम पीरियड था 492 से लेकर 460 बीसी तक। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे।
अगला क्वेश्चन है आपका, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये थे आपके विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये थे आपके जेम्स प्रिंसेप। किस ईयर में? 1837 में। ये आपके अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने अशोक के लेखों को, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, उसको उन्होंने डिकोड किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका इंडिका। तो ये किसके कॉन्टेम्परेरी थे, किसके समकालीन थे? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ठीक है, और अलेक्जेंडर के भी समकालीन थे। ठीक, नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसका दूत था? ये भी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज किसका दूत था? ये आपके एम्बेसडर थे, किसके? सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, ये थे आपके बृहद्रथ, ठीक है। कौन थे? बृहद्रथ। इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर आपकी स्थापना हो गई थी किसकी? शुंग डायनेस्टी। अगला, किस अभिलेख में रुद्रादमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रादमन फर्स्ट, इनका टाइम पीरियड था 130 से 150। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रादमन इतना एडी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? जूनागढ़। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या फिर भुविष्ठ? राइट आंसर क्या है? खारवेल। कलिंग के ये 14 वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील पर दूरी पर इनकी उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा, कौन सी केव्स है? हाथी गुम्फा केव्स है। वहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि जैन धर्म के प्रति किसका झुकाव था? खारवेल का झुकाव था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने और ये चारों ही गलत है। इसमें से क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कलिंग के जो नरेश थे उनका संस्थापन महामेघवान नामक व्यक्ति था। क्या नाम था उनका? उनके संस्थापक का क्या नाम था? महामेघवान। ओके, तो पहले ऑप्शन के बारे में आपको पता चल गया। महामेघवान वंश से कौन संबंधित है? आपके कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक का क्या नाम था? महामेघवान, ठीक है। और कलिंग नरेश खारवेल का संबंध इन चारों में से किसी से नहीं था। अगला है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने बोला है? ये इतिहासकार कौन है? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है। अगला, गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया वो कौन था? होड़ों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट कौन थे? वो थे आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कब? 455 में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? अपृहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? तो ये आपकी बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपृहत कहा जाता है। ये बीपीएससी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखो, ऐसे कई सारे टर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई सारे टर्म्स दे देंगे और पूछेगा ये इस टर्म का क्या मतलब है। तो आपको पता होना चाहिए अपृहत क्या है। बिना जोती हुई जंगली भूमि का नाम है अपृहत। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? सुंग युन ये की थी आपकी 518 एडी में। कब की थी? 518 एडी में। तो किसके बीच में आ रहा है ये? ऑप्शन ए,
ठीक है, इन्होंने ये 3 साल तक थे और इन्होंने बेसिकली बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। अगला है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये तो सबको ही पता होगा आपका, बोलते हैं ह्यू त्सांग। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुर, ये था आपका कहाँ पे? बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है, इसका आंसर बिहार है आंसर। ठीक है, ओदंतपुर जिसे क्या बोलते हैं? उदनापुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदनापुर। ये एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था और ये बिहार में उपस्थित था। इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना की थी आपके पाल वंश के गोपाल शासक ने। शासक का क्या नाम था? गोपाल, इंग्लिश में गोपाला लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश के संस्थापक आपके न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव। कब? 1097 से 98 ईस्वी में इन्होंने इस वंश की संस्थापना की थी। ये एक बहुत महान योद्धा भी थे। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी आपकी सिमरावगढ़। क्या नाम है? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। और ये फेमस क्यों है? कर्नाट वंश फेमस क्यों है? क्योंकि इससे ना मिथिला का गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथिला का गोल्डन एज कहा जाता है। किसे? कर्नाट वंश को। और इसका शासनकाल कितना था आपका? 1097 से लेकर 1325 एडी तक। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? अछूत, अछूत की अवधारणा किस काल में अच्छे से बताई गई है? तो इसका राइट आंसर है धर्मशास्त्र के समय पर। धर्मशास्त्र के समय पर। इस समय पर 4 वर्ण थे आपके, आपको पता ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपकी थी कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। इतना ही नहीं, ये चौथी और अंतिम बुद्ध सभा थी। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर के कहाँ पे? कुंडल वन में। ये कश्मीर की जगह कई बार ये बोल देता है, कहाँ पे? कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट डाउन करो कि इसका टाइम पीरियड क्या था, किस टाइम पे हुई थी ये चौथी सभा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके महाकश्यप। कौन थे आपके? महाकश्यप। नेक्स्ट, ये आपके आज के क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपका अब ये बिहार का मैप है, आपको ये डेली देखते रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे आप बिहार राज्य से हो चाहे ना हो। इसमें एक क्वेश्चन आज कवर करते हैं, सबसे वेस्ट वर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे वेस्ट वर्ड डिस्ट्रिक्ट है आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए हुए वेरियस एग्जाम्स में है। आज तो हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा है, ऐसे ही हम लोग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे। और एक और सीरीज मैं शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं बिहार का स्पेशल जीए और जीएस कवर करूंगी। जैसे कि आपके सभी आपको डिस्ट्रिक्ट पता होने चाहिए, वहाँ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जगह कौन से है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, वहाँ पे आपके कौन सी फसलें होती है, ये सब आपका उस सीरीज में पूरा कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल, सेम टाइम सेम प्लेस, एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट PMYP। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।